हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट इट डन एजुकेशन कंसल्टेंट्स। माय नेम इज़ प्रोफेसर अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स वर्क असेसमेंट कैसे की जाती है एमएससी मैनेजमेंट के अंदर। जिन स्टूडेंट्स ने एमएससी मैनेजमेंट या फिर एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है तो उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और उनमें से एक मॉड्यूल की आज हम बात करेंगे जिसका नाम है डेटा ड्रिवन डिसीजंस फॉर बिजनेस। बीपीपी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराए जाने वाले इस प्रोग्राम की फाइनल में इसकी असेसमेंट कैसे होती है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और असाइनमेंट को कैसे बनाना है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि असाइनमेंट की एक सैम्पल एग्जाम्पल लेके क्या उसके अंदर आपको प्रोवाइडेड होता है, कौन से इशूज़ को आपने उसके अंदर हैंडल करना है और उसको करने के लिए कितने पार्ट्स में असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, कितने मार्क्स की असाइनमेंट होगी, कितने उसके पार्ट्स होंगे, कैसा उसका रिपोर्ट स्ट्रक्चर होगा, किन चीज़ों को फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कैसे तरीके से आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है, असाइनमेंट के पार्ट्स क्या होंगे। तो इस कोर्स वर्क असेसमेंट को आपने कैसे करना है, इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए बने रहिए। और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा जनरल गाइडलाइंस। इस फाइनल असेसमेंट की वर्ड लिमिट है अराउंड 2500 वर्ड्स। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो भी कंटेंट लिखना है वो 2500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस लिमिट से कम कुछ भी होगा वो चल जाएगा। इस असेसमेंट के टोटल मार्क्स हैं 100 मार्क्स में से आपको इवेल्युएट करके मार्क्स दिए जाएंगे। आपको 50 मार्क्स मिनिमम चाहिए। अगर आपके मार्क्स 50% और उससे ज़्यादा आते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम 51 मार्क्स आपके आ गए तो आप पास कंसिडर हो जाओगे। अदरवाइज अगर आपके 49 या उससे कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल कंसिडर हो जाओगे। इस असाइनमेंट के साथ आपका टीचर आपको प्रोवाइड करेगा एक ड्यू डेट जिससे पहले आपने हर हाल में असाइनमेंट सबमिट करवानी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको असाइनमेंट बनाते समय दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो है रेफरेंसिंग। आपका रेफरेंसिंग सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए। इन टेक्स्ट साइटेशन, बिब्लियोग्राफी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। और सेकेंडली जो है आपकी कवर शीट। आपकी कवर शीट के अंदर जो भी डिटेल्स टीचर ने कहा है वो आपने मेंशन करनी है, जैसे कि आपका SRN नंबर हो गया, डेट ऑफ सबमिशन हो गया या फिर वर्ड काउंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि आपको दिया क्या क्या जाता है। आपको गिवन के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले एक मिलेगा असेसमेंट का ब्रीफ, साथ में आपको एक डेटाबेस मिल जाएगा और टीचर आपको एक ड्यू डेट एलोकेट कर देगा। आप अपने लेक्चर्स नोट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि उनके बेसिस पर ही ये असेसमेंट आपकी कंप्लीट होगी। उसी में बताया जाता है कि इसकी क्या डिटेल्स और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको इस स्लाइड के अंदर नज़र आएगा कि डेटा सेट कैसा होता है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जनरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होती है जिसके अंदर कुछ डेटा फील्ड्स होते हैं और रोज़ के अंदर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। आप डिटेल में देख सकते, जो भी रिकॉर्ड्स आपने यूटिलाइज करने हैं वो इस असेसमेंट के डेटा सेट के अंदर ही आपको प्रोवाइडेड होते हैं। इनके ऊपर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पाइवट टेबल फंक्शंस यूटिलाइज करने हैं, कंपैरिजन एनालिसिस फंक्शंस यूज़ करने हैं। आपने जो भी डेटा एनालिसिस करना है वो इसी डेटा के ऊपर करना है। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स लगा के इसको कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है। वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे कैसे होता है। अब बात करेंगे हम असेसमेंट ब्रीफ की। असेसमेंट ब्रीफ के अंदर दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट पार्ट को हम बताएंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि एक जनरल ओवरव्यू है। इसमें आपको पता लगेगा कि आपने क्लास में क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़े थे और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हम यूटिलाइज करेंगे। लर्निंग आउटकम आपको हेल्प करता है कि आपके पास मेन लर्निंग्स क्या हैं, जो आपने क्लास में से सीखा है उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इस असेसमेंट के अंदर आपने उसको एग्जिबिट करना है, यानी कि टीचर को बताना है, और किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। इसके बाद हम बात करेंगे सिनेरियो की। सिनेरियो एक अराउंड 350 से लेके 400 वर्ड्स का एक टोटल डिटेल्स हैं जिसके अंदर आपको किसी कंपनी का कुछ आइडिया दिया जाएगा। कंपनी के कुछ डिटेल्स होंगे, जैसे उनके करंट क्या ऑफिसेज हैं, कितना स्ट्रक्चर है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का, क्या वो करना चाहते हैं या फिर उनको कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। सिनेरियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी ओर से कौन से मेन इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये ब्रीफ के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। डेटा सेट को आपने यूटिलाइज करना है और ब्रीफ के अकॉर्डिंग असेसमेंट तैयार करनी है। अब हम बात करेंगे कि ब्रीफ के अंदर आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कैसे बताए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 इश्यूज़ होते हैं हर ब्रीफ के अंदर, जिनमें कुछ जनरल कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे कि जो कंपनी है उस कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने ऑफिसेज हैं, क्या उनका काम है, करंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इसमें कुछ इश्यूज़ मेंशन किए जाते हैं, वो चेक करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कि आपने कौन से अल्टरनेटिव को चूज़ करना है, क्या पॉसिबल ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड की गई हैं। इश्यूज़ के बेसिस पे आपसे कुछ सजेशंस भी मांगे जा सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। आपने इसमें यह भी बताना है कि एनालिसिस की नीड क्या है, और अगर किसी टाइप का आप एनालिसिस करके कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हो और आपने कोई सिनेरियो प्रपोज किया तो उसकी क्या ज़रूरत है,
क्या उसका बेनिफिट होगा। फर्दर हम बात करेंगे रिपोर्ट स्ट्रक्चर की। रिपोर्ट स्ट्रक्चर में आपको 5 टास्क दिए जाते हैं और हर टास्क का एक डिफरेंट वेटेज होता है। जो वेटेज के अकॉर्डिंग आपने उसको अटेम्प्ट करना है। हर टास्क की अलग से कुछ गाइडलाइंस हो जाएंगी जिनको आपने ध्यान रखना है, और साथ में आपको कुछ सब सिनेरियो प्रोवाइड किए जाते हैं। वो सब सिनेरियो और गाइडलाइंस एक साथ इंटर रिलेट होते हैं, उनको आपने यूटिलाइज करके डेटा सेट से कुछ डेरिवेशंस करनी है। रिपोर्ट स्ट्रक्चर में आपके द्वारा क्या रिक्वायर्ड है, क्या आपने करना है, इनपुट्स कैसे देने हैं, वो सभी चीज़ें भी डिस्कस की जाती हैं। और फाइनली रिपोर्ट स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि आपने स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ द टास्क कैसे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 तरह के टास्क होते हैं, तो अब हम एक एक करके हर टास्क की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है टास्क टाइप 1 की। जनरली ये एक इंट्रोडक्शन बेस्ड टास्क होता है। इसमें आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों है। मतलब आपने ये बताना है कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें इस तरह के डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है। आपने ये भी बताना है कि इस रिपोर्ट को बनाने का पर्पस क्या है और क्या स्ट्रक्चर मैं फॉलो करूंगा। साथ में आपने उसके कंटेंट्स भी बताने हैं कि किस किस पार्ट में क्या क्या होगा, एंड एक ओवरऑल प्लान बना के अपने टीचर को प्रेजेंट करना है कि आप इस असेसमेंट को कैसे हैंडल करोगे। इसके बाद आता है टास्क टाइप 2। टास्क टाइप 2 है जो इसमें इश्यूज एंड रेमेडीज डिस्कस किए जाते हैं। इसमें 2 तरह के इश्यूज हैंडल किए जाते हैं। पहले आप बताओगे कि इस असेसमेंट में या इस सिनेरियो के अंदर कौन से जेनरिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद आप बताओगे कि डेटा क्वालिटी के साथ रिलेटेड कौन से अलग प्रॉब्लम्स हैं। इस टास्क के अंदर ये भी बताओगे कि आप कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे और फाइनली उनको आप कैसे रिजॉल्व करोगे। इसके बाद मेन जो पार्ट आ जाता है वो है टास्क टाइप 3, जिसके हम अंदर बताते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाएगा। तो जैसे ये आपका कोर सब्जेक्ट है, डेटा एनालिसिस ही आपने इसके अंदर करना है। और अब बात आती है डेटा एनालिसिस की, तो अब आपने करना है मेन डेटा एनालिसिस। तो डेटाबेस को आपने यूटिलाइज करना है, जो आपको डेटा सेट प्रोवाइड किया गया उसके ऊपर आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं। इसके लिए आपको कुछ बेसिक पाइवॉट टेक्निक्स यूज करने के बाद कुछ टेबल्स क्रिएट करने होंगे, जिन टेबल्स के अंदर डेटा वैल्यूज होंगी, एंड उन डेटा वैल्यूज के आधार पे आपने आंसर्स करने हैं सभी इश्यूज को कंसिडर करके। आपने अलग अलग तरीके से कंपैरिजंस करने हैं, एंड फाइनली ये भी बताना है कि आपने जो मेजर की है ग्रोथ वो किस तरीके से की है। असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के कुछ कंपैरिजंस करने हैं, जिनमें आपने हाईएस्ट वैल्यूज, मीन वैल्यूज, लोएस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एंड आपको उसको रिलेट करना है अपने सिनेरियो के साथ जो कि इस असेसमेंट में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आता है हमारे पास टास्क टाइप 4। टास्क टाइप 4 क्या है, उसमें आता है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए आप 2 मेन चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। एक है आपके पास चार्ट्स, जो कि आप एक्सेल फाइल के अंदर बना सकते हैं, एंड सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स। इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए आपने एक विजुअल प्लेटफॉर्म तैयार कर देना है, जिसको आपने रिपोर्ट में डालना है। और इसका पर्पस क्या है कि आपकी रिपोर्ट की रीडेबिलिटी बढ़ जाए। टीचर को मेनली ये पता लगना चाहिए कि आपने असेसमेंट के अंदर कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, कैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आपने रीअरेंज किया है, उनको आइटरेट किया है, उनका डेटा एनालिसिस किया है, और आपने कौन सी की फाइंडिंग्स की हैं। फर्दर आपने इन की फाइंडिंग्स के बेसिस पे इन्फेरेंसेस ड्राइव करनी है, एंड ये आपने इस टास्क के अंदर पुट अप करना है। लास्ट में आता है टास्क टाइप 5। ये एक कंक्लूजन और रिकमेंडेशन बेस्ड टास्क होगा। इस पार्ट के अंदर असेसमेंट के अंदर पाए जाने वाले सभी इश्यूज को आपने एक आंसर बना के देना है, कंक्लूजन्स डिराइव करने हैं। कुछ आपने बिजनेस बेस्ड रिकमेंडेशंस देनी है, और दूसरी साइड पे आप अपने सजेशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली आपने इस पार्ट में ये बताना है कि फर्दर अगर कोई एक्शन होना चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। अब हम बात करेंगे रेफरेंसिंग स्टाइल की। ये जो आप सारा कंटेंट लिखोगे टास्क 1 से लेकर टास्क 5 के अंदर, इनकी आपने अच्छे से रेफरेंसिंग करनी है। और जबकि आपकी ये बीपीपी यूनिवर्सिटी है, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी यूज करती है हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। आपने इंटेक्स्ट भी करना है और साथ में बिब्लियोग्राफी भी प्रोवाइड करनी है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आप सिक्योर कर सकते हैं गुड मार्क्स। आपकी रिपोर्ट के अंदर एक ऑटो जनरेटेड कंटेंट पेज होना चाहिए स्टार्टिंग में। फिर हर पेज के ऊपर आपके पास पेज नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए। हर टास्क के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करोगे, और उस एनालिसिस के ऊपर आपने बेस्ड कुछ विजुअलाइजेशंस, कुछ चार्ट्स या फिर इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं, एंड फाइनली आपने उनके बेसिस पे कुछ सॉल्यूशन दिया है। अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आप कोई भी जनरल असर्शंस मत लिखिए, जिनको हम बोलते हैं कि लाइट वेट बातें, कि कुछ ऐसे लिख दिया दिस इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी बैड।
आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ना ही कोई ग्रामेटिकल एरर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स इन चीज़ों को डिटेल में चेक करते हैं। साइटेशंस आपने बिल्कुल करेक्ट तरीके से करनी है, उसका फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। जो भी कंटेंट आप इन टास्क के अंदर लिखोगे उनके लिए आप स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेफरेंसेस ही दें। और लास्ट में आपको यही करूँगा कि रिपोर्ट स्ट्रक्चर को ज़रूर अच्छे से फॉलो करें। अब मैं बात करूँगा कुछ ऐसी गलतियाँ जहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स गवा बैठते हैं। जब असेसमेंट स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आप अपना मार्किंग गाइड डिटेल में पढ़ लें। हर टास्क की वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप वर्ड लिमिट को तय करें। अच्छी एकेडमिक लेवल की इंग्लिश का ही प्रयोग करें। कई बार स्टूडेंट्स कुछ कंटेंट लिख देते हैं पर उनके लिए सपोर्टिव डिटेल नहीं लिख पाते, उसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। रेफरेंसेस ज़रूर करेक्ट तरीके से दें, जो आपने कंटेंट लिखा है उसी के साथ का रिलेटेड ही रेफरेंस प्रोवाइड करें। अपनी असेसमेंट को बनाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी या फिर जो आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक होनी चाहिए। डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसको करने के लिए आपको अच्छे से एक्सेल के फंक्शंस आने चाहिए और आपके द्वारा की गए एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। कुछ स्टूडेंट टेबल्स और चार्ट्स बना तो लेते हैं पर उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। उनको अच्छे से एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करें, इंग्लिश में एक्सप्लेन करें जितना ज़्यादा हो सके। और लास्ट में आता है हमारा प्रमोशनल पार्ट। अगर किसी स्टूडेंट को असेसमेंट बनवाने में हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। My name is Professor Ankit and you are watching Assignment Help by Professor Ankit.